हाँ, नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। अभी भी आलोक राज जी ने जो हमें जानकारी दी है वो आप तक या तो पहुँच गई होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसी के उपलक्ष्य में आपको बताऊंगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में पेपर 7 नहीं ले जा पाएंगे अभ्यर्थी। केवल ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति होगी। अब की बार क्या क्या अलग अलग रूल बने हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्या अपन गलती कर जाते हैं और जाते हैं कई बार तो अपन एग्जाम सेंटर पर टाइम पे नहीं पहुंच पाते, फिर धक्का मुक्की करते हैं, फिर उनको कुछ होना जाना नहीं है। एक बार गेट बंद हो गया तो उसके बाद में आप उससे बाहर ही रह पाओगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एग्जाम सेंटर पर आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुँचे। एग्जाम सेंटर जितने बजे का अपना एग्जाम टाइम निर्धारित है उससे 1 घंटे पहले ही आप गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद में एंट्री नहीं रहेगी। इसलिए अपने को जैसे वहाँ पे टाइम भी लगता है, वो जाँचें पूरी होती हैं, बायोमेट्रिक अब की बार है, फेस स्कैनिंग अब की बार है, तो इसलिए आपको कम से कम 2 घंटे पहले तो वहाँ पे पहुँचना ही है। बायोमेट्रिक जांच होगी और अभ्यर्थी, ये बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है, यदि किसी अभ्यर्थी ने दो बार 2 जगह से फॉर्म अप्लाई कर दिया है और उसका दोनों जगह से ही उसका जैसे परमिशन लेटर आ गया, तो वो अपनी सतर्कता दिखाएं। ऐसा ना करें कि दोनों जगह एग्जाम देने जाएं, क्योंकि वो अब की बार बायोमेट्रिक जो जांच हो रही है उससे यही रोका जा रहा है कि अभ्यर्थी 2 जगह एग्जाम न दे सके। केवल सिंगल जगह ही आप एग्जाम दे पाओगे। दूसरी जगह यदि आप एग्जाम देने चले गए तो आप वहाँ पे बायोमेट्रिक जो जांच होगी उससे आप पकड़े जाओगे। इसलिए ध्यान रखें, एक जगह का ही आप एग्जाम दें। उन्होंने जो मूल बातें बताई हैं, नवीनतम साइज का 2.5 मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो अपने साथ लेके जाना है। जो पेन होता है वो पारदर्शी पेन। तो इस बातों का आपने कभी ध्यान रखना है। अपने को ऐसी गलती नहीं करी कि अपना टाइम अपनी जांच के अंदर ही अपना टाइम जा रहा है तो अपन क्या टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। अपने कोई वो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। जो अपने परमिशन लेटर के ऊपर जो परमिशन लेटर है उसके अंदर ड्रेस कोड जो दिया है उन्होंने, उसी ड्रेस कोड को आप फॉलो करें। इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो गड़बड़ी है वो ना के बराबर रहेगी, क्योंकि बोर्ड के सामने बहुत बड़ा एग्जाम है और इसके अंदर उन्हें पूरी सतर्कता बरती गई है। तो अफवाहों के अंदर ना आए। पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। जब पूरी एग्जाम सेंटर जाएंगी, लास्ट पारी का एग्जाम होगा, उसके बाद साइट पे अपलोड होंगे सारे पेपर, उसके बाद ही अपने को पेपर मिल पाएंगे। तो ये भी अब की बार संशय नहीं रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होगा क्या नहीं। इसके ऊपर अब की बार इतना सोचने वाली बात यह है कि अब की बार जो पिछली बार हुआ था, तो फर्स्ट पारी और लास्ट पारी के जो अंक बढ़े थे, और अब की बार जो आई है कि परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आपको जो बस के अंदर जो सुविधा दी जाती है वो फ्री सुविधा, वो 2 दिन पहले और एग्जाम से 2 दिन बाद तक आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये आलोक राज ने खुद कहा है। किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर एग्जाम में फ्री यात्रा आप कर सकते हैं, अनुमति है आपको। मतलब आप जहाँ रह रहे हैं उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तो आपके पास फ्री सुविधा है ही। तो आप क्यों ना एक दिन पहले ही अपने सेंटर पर, जैसे एग्जाम सेंटर की बार दूर दूर दिया जा रहा है और एग्जाम सेंटर आज आ ही गया, तो आप अपने एग्जाम सेंटर चेक कर ले। ये छोटी सी जानकारी मेरे आपको शेयर करनी थी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।